मेरे भाई हैं और परसों नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, वो भी आपको इसी मंच पे मिलेंगे। किसी से ये पूछिएगा भी मत कि द्वारका कौन जीत रहा है। बिल्कुल। अब आप कहीं भी चर्चा में जाओ, बस आप ये पूछो द्वारका आम आदमी पार्टी कितने वोटों से जीत रही है, ये अब आप पूछना लोगों से। तो ये टिकट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है मान सम्मान की। कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी पार्टी में हमारे काम की या हमारे मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। दो दिन लगातार टिकट हमारी टीवी में चली है, फाइनल था टिकट, उसके बाद टिकट बेची गई है। हम पहले कहते थे कि दूसरी पार्टियां टिकट बेचती हैं, जो कहते हैं हमसे अच्छा ईमानदार नहीं है और वो टिकटें बेच दी जाए तो कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम मौजूद हैं विधायक विनय मिश्रा के ऑफिस के बाहर और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी की पूर्व निगम पार्षद रेखा चौहान और उनके पति विनय चौहान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी वो विनय मिश्रा के साथ इस गाड़ी से उतरने वाली हैं। तो देखिए अभी पहुंची है गाड़ी विधायक विनय मिश्रा के ऑफिस पर और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी से अभी उतरे हैं विनय चौहान जो बीजेपी से हैं और उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और साथ में है विधायक विनय मिश्रा द्वारका से। तो आप देख सकते हैं कि विनय चौहान महाबल मिश्रा को माला पहनाते हुए और यहाँ पर देख सकते हैं कि भव्य स्वागत जो है वो परिवार के द्वारा किया जा रहा है रेखा विनय चौहान का ये देखिए मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में आने का। महाबल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा विनय चौहान के पार्टी में जुड़ने के बाद द्वारका विधानसभा को कितनी मजबूती मिलेगी? मैं दिल की गहराई से रेखा विनय चौहान को और विनय जी को और उन विनय जी को दूसरे विनय जी को भी जो वर्तमान में है, दोनों को दिल की गहराई से बहुत बधाई देता हूं। ये आज एक मंच पर एक विचारधारा से जुड़े हैं और भविष्य में इनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और निश्चित रूप से सम्मान की रक्षा होगा और सम्मान जो होगा वो इनको मिलेगा। ऐसा है जब पार्टी में कोई हमारे सहयोगी बढ़ते हैं साथ में तो निश्चित रूप में और मजबूती मिलती है और निगम में हमारे साथ लड़े रेखा विनय जी हमारे साथ आए हैं और हमारे परिवार को मजबूती दी है। उनका हमारे परिवार में हार्दिक स्वागत है। वैसे तो माननीय केजरीवाल जी इस बार फिर से जीतने जा रहे हैं और सीएम बनने जा रहे हैं, पर जितने मार्जिन से हम जीते इसमें हमारा मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि निश्चित रूप में जब एक क्षेत्र के दो व्यक्ति, अब मान लीजिए जो वोट हमने ली जो उन्होंने ली, दोनों मिल गई तो निश्चित रूप से हम बढ़त की ओर हैं और जीत की ओर है। फिर भी मेहनत करनी है और बहुत खुशी है जब अपना परिवार बढ़ता है तो मजबूती निश्चित रूप में मिलती है। विनय जी क्या कुछ कारण रहे आम आदमी पार्टी में शामिल होने के? कारण पार्टी ने वैसे तो बहुत कुछ दिया था और बहुत सम्मान भी मिला और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र के लोगों का जो प्यार मुझे इतना मिला हुआ है और उनकी इच्छाओं का जब हनन हुआ है कुछ पार्टी के तथाकथित नेताओं की वजह से, उनके आचार व्यवहार की वजह से, उनके कुकर्मों की वजह से, मैं तो ये कहूँगा तो कहीं न कहीं एक घुटन महसूस होने लग गई थी कि जिस पार्टी को मैंने जीवन समर्पित किया था उस पार्टी के तथाकथित नेताओं ने मेरे राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने के लिए मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसे काम किए कि सम्मान को नहीं गिरा सकते थे। इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं उस पार्टी का विरोध वहाँ रह के नहीं कर सकता था जिसने मुझे बहुत कुछ दिया था। आज मैं बहुत पुराना संबंध भी रहा हमारा और इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, द्वारका विधानसभा के विकास के लिए, जन जन के काम करने के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो परिवार सदैव लोगों के बीच में रहता हो, लोगों के सुख दुख में आता जाता हो, लोगों की बात सुनता हो और एक तरफ वो लोग आ रहे हैं जिनको मिलना मुश्किल है, जिनका फ़ोन उठना मुश्किल है, कहीं आना नहीं जाना नहीं और उस वक्त आते जाते हैं जब चुनावी समर आता है तो वो
पैसे की दम पर टिकट ले आए, कोई काम करें हम। जिस आदमी को रेखा जी का टिकट लगभग संगठन की दृष्टि से और पूरे माहौल की दृष्टि से टिकट फाइनल सा था, और 1-2 दिन में हम पहले कहते थे कि दूसरी पार्टियां टिकट बेचती, ये करती। जब भारतीय जनता पार्टी में पार्टी आ गई, उस पार्टी को जो ईमानदार कहते हैं, जो कहते हैं हमसे अच्छा ईमानदार नहीं है, और वो टिकटें बेच दी जाए, तो कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करता। तो बीजेपी से आप पार्षद भी रही, पार्टी ने आपको बार बार मौका दिया, सबसे बड़ी वजह क्या रही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, टिकट तो कोई वजह ही नहीं है। पार्टी ने हमें ये सच्चाई है कि बहुत कुछ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से हमें पहचान मिली है, बहुत कुछ मिला है, और ये टिकट की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है मान सम्मान की। जब हम एक परिवार में रहते हैं, तो अगर कोई दूसरा बंदा उसी परिवार का अगर किसी पर उंगली उठा रहा है, तो हमारे बड़ों का फर्ज बनता है उनको समझाना, उनको बैठाना। घर में बहुत तरह की बातें होती हैं, पर उसको बाहर लेके जाना एक मुद्दा नहीं होता है। पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी पार्टी में हमारे काम की या हमारे मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। फाइनल टिकट होके कटा है, तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ? आप चैनल वाले लोग, आप सबको पता है कि क्या हुआ है। 2 दिन लगातार टिकट हमारी टीवी में चली है। फाइनल था टिकट, उसका टिकट बेची गई है। बात उसके बाद भी ऐसा होता है, जिसको टिकट मिली है उनके यहाँ से अभी भी मीडिया के थ्रू हमारे लिए नेगेटिव बोला जा रहा है। पिछली बार विनय जी की टिकट कटी थी, उसके बाद हमने उनका साथ दिया। उसके बाद भी उनके करीब लोगों ने, उनके पारिवारिक लोगों ने हम लोगों को बोला गद्दार, कि आपने धोखा दिया, आपके परिवार ने काम नहीं किया। तो इस बार क्या जरूरी था कि अगर हम उनका साथ देते और वो हमें ये नहीं कहते, अगर वो चुनाव हार जाते तो वो ये नहीं कहते कि आपने चुनाव हरवाया है। चाहे कोई भी इंसान हार जीत अपने कर्मों से होती है। उसके बाद अगर जीत जाते तो घर वालों ने जिताया, अगर हार जाते तो विनय चौहान, रेखा चौहान ने हरवाया, क्योंकि इनकी टिकट कटी थी। रेखा जी, देखिए विनय मिश्रा वर्तमान में विधायक हैं, प्रत्याशी भी हैं, तिलोत्तमा चौधरी निगम पार्षद है, तो ऐसे में वैकेंसी तो यहाँ पर भी नहीं है। वैकेंसी के लिए आई नहीं, मैंने आपको बोला ना शुरू में, लड़ाई मान सम्मान की है। जिस परिवार में रह के हमें मान सम्मान नहीं मिलता, उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। मैंने आज बहुत दिल को बहुत मजबूत करके वो परिवार छोड़ा है। बहुत कुछ मिला है वहां से, लेकिन जहाँ मान सम्मान आ जाए। आपने देखा होगा, आज से 2-4 महीने पहले एक रामलीला का मुद्दा उठा था। देखो, विरोधी पार्टी होती वो तो विरोध कर देंगी, उनकी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे अपने ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और हमारे अपने ही हमको गलत ठहराएं कि राम विरोधी हो, जबकि हम राम विरोधी नहीं थे। आप सबको भी पता, यहाँ जितने भी लोग हैं, शायद मेरे ख्याल से जो विरोधी पार्टी है, आज भाई साहब खड़े हैं, आज इनको भी पता होगा कि हम कभी राम विरोधी ना थे, ना है, ना कभी होंगे। वहाँ पे एक झूले का मुद्दा था, उस मुद्दे को इतना गरमाया गया कि मेरी बात ही नहीं सुनी गई। हमने क्या चाहा? हमने अपने लिए नहीं चाहा कुछ। कॉलोनी के लोग हमारे पास आए थे, मैं वहाँ पे चुनी हुई प्रतिनिधि रही हूँ, तो लोग हमारे पास आएंगे। उनको चाहिए थे कि कॉलोनी में झूले ना लगे, उनकी लड़ाई लड़ी। क्या कुछ कहेंगे? विनय चौहान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जीत निश्चित है? विनय भाई को हमेशा कहता था कि आप इंसान बहुत अच्छे हो, पर जिस व्यक्ति के साथ काम करो वो इंसान ठीक नहीं है। और मैंने हमेशा इनसे कहा, चूँकि क्या है कि मैं खुद एक लड़ने वाला व्यक्ति हूँ पार्टी के लिए, और हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। विनय चौहान जी का भी यही नेचर है, दोनों का नेचर एक जैसे कि जिसको कह दिया तो कह दिया, अड़ गए तो अड़ गए। तो विनय भाई का मैंने हमेशा देखा है, और मैं इनका सम्मान इसलिए भी करता हूँ कि बेशक ये बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रदर्शन हो या बीजेपी कोई कार्यक्रम हो, हमेशा उसका दायित्व विनय चौहान जी ने निभाया। तो जब ऐसा कोई समर्पित व्यक्ति हो और उसका सम्मान वहाँ ना हो रहा, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपनी पार्टी में लाएं और पार्टी से जोड़ें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। आज अरविंद जी को आज मजबूती मिलेगी तो हमें मजबूती मिलेगी। तो इसलिए हमने विनय भाई से बात की, और विनय भाई जी ने सहर्ष स्वीकार किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका कि इन्होंने बिना किसी शर्त के आज पार्टी का सहयोग करने की बात की। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, अगर ऐसे मजबूत और अच्छे लोग अगर द्वारका विधानसभा में एकजुट हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि द्वारका की कुछ लड़ाई बची है द्वारका विधानसभा।
द्वारका विधानसभा में कितनी मजबूती मिलेगी विनय चौहान के जुड़ने से, खासकर डाबड़ी वार्ड में? सिर्फ इनको डाबड़ी वार्ड से क्यों जोड़ रहे हैं? आज इनके आने से पूरा पश्चिमी दिल्ली मजबूत हुआ है, क्योंकि जैसे ये कई संगठन से जुड़े हुए हैं, कई संगठन की ये मदद भी करते हैं, कई लोगों से पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो आज आम आदमी पार्टी पूरी वेस्ट दिल्ली मजबूत हुई इनके आने से। और द्वारका तो आप छोड़ दीजिए, अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप अब किसी से ये पूछिएगा भी मत कि द्वारका कौन जीत रहा है। बिल्कुल। अब आप कहीं भी चर्चा में जाओ, बस आप ये पूछो द्वारका आम आदमी पार्टी कितने वोटों से जीत रही है, ये अब आप पूछना लोगों से। तो ये इस बार द्वारका में होने जा रहा है। द्वारका इस बार इतिहास रचेगा पूरी दिल्ली में। आप देखेंगे कि जब परसेंटेज की बात आएगी तो हाईएस्ट मार्जिन से द्वारका विधानसभा इस बार हम जीतने जा रहे हैं। एक बागी पार्षद आपकी पार्टी के, क्या उस नुकसान की भरपाई अब हो जाएगी? वो भी मेरे भाई हैं, वो देखो बागी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई अगर मेरी कमी को बता रहा है, मान लीजिए अगर क्षेत्र में काम नहीं हुआ और अगर वो उसको उजागर कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, वो मेरे को और मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए। वो बागी नहीं है, मेरे भाई हैं। और परसों नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, वो भी आपको इसी मंच पे मिलेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, वैशाली, द्वारका विधानसभा।